अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे एक स्टोरी कवर करने के लिए आए थे। एक पेशेंट हैं जो वार्ड नंबर 12 या 13 में, 12 में है, आप 13 वार्ड नंबर 13 में ये एडमिट है। वहाँ पे इनका इलाज चल रहा है और हमने सबसे पहले जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उधमपुर के, उनसे हमने बात करने की कोशिश की कि भाई हम इनकी जो बात है, जो ये कहना चाहते हैं, जो हम ऑन कैमरा इनसे बातचीत करेंगे, क्या वो हम इनके वार्ड में जा कर के जहाँ पे ये एडमिट है वहाँ पे कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें मना किया और उन्होंने कहा कि हमें साफ़ हिदायतें हैं, ऑर्डर्स हमारे पास हैं। वो ऑर्डर भी देने लगे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से वो नहीं उन्होंने ऑर्डर दिया हमें कि किन के द्वारा जो ऑर्डर निकाला गया है कि यहाँ पे वार्ड में जो है वो कवरेज नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इनको जो है व्हील चेयर पर बिठा करके बाहर लाया गया है। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं इनकी हालत क्या है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रशीद अली है। रशीद साहब कहाँ रहते हैं आप? हम सर मैं रहने वाला जखैनी उधमपुर का रहने वाला हूँ, रेलवे रोड पे। क्या मसला है? आप 3-4 दिन से मतलब फ़ोन किए जा रहे हैं, मेरे साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है, क्या हुआ है आपके साथ? सर मैं बार बार मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप मेरे जम्मू से मेरी यहाँ आके मेरे गरीब की बात उठाने आए हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा मसला सर ये है कि मेरा एक लंबे सालों से केस चल रहा है। एक पार्टी के साथ जगदीश चंद्र डॉक्टर JC गुप्ता उधमपुर के नाम, उसके नाम पे मेरा केस चल रहा है। ज़मीन का इशू है? जी ज़मीन का इशू है सर। क्या इशू है ज़मीन का? ज़मीन का इशू है कि मेरी जगह में उसने दूसरा बंदा खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली है और मेरी नौकरी भी इस ज़मीन के केस में डिसमिस फॉर्म तरफ चल रहा हूँ मैं। किसमें थे आप? मैं इसमें था, अपने BSF में था। अच्छा। और मैंने वो केस भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर किया। और ज़मीन का केस जो है मैंने वो भी दायर किया। अच्छा। मुझे कई अब ये हुआ कि मेरे पे बार बार प्रेशर डाले जा रहे हैं कि आप केस वापस ले लो। थर्ड पार्टी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके नाम कोई ज़मीन नहीं है, जिनके साथ मेरी कोई सौदाबाजी नहीं, कोई लैंड नहीं, कोई देन नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छे से ये धमकी दे रहे हैं कि हमने आपको किसी केस के में फंसा ही देना है हमने, और हमने आपको बाहर नहीं आने देना है। आपको तो फंसाने आपके बच्चों पर भी हमला करेंगे, हम आपको तो हम जान से मार देंगे। मैं वहाँ बैठा था, बैठने के बाद मैं उधर अपनी ज़मीन में बैठा था, इन्होंने मेरे पर हमला कर दिया। अच्छा, मतलब कि डंडों से बेस मारती, जो कि मेरी ये देखो, मेरी ये बाजू तोड़ दी इन्होंने। ये परसों की बात है। हाँ जी, मेरी परसों दिन की बात है। ये दिन को कोई 1:30 बजे, 1-1:30 बजे की बात है, 12 बजे, 1-1:30 बजे की। तो इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया। तो 4-5 लोग थे वो, जो कि एक पहले जो लोग है उसका, जो पहले जिसने मुझे हमला किया है, जिसने बेस बाल से मुझे मारा, जिसने मेरी टांग 3 जगह तोड़ दी, उसका नाम है अरुण गौतम, दूसरा जगदीश, तीसरा कटोज, और 2 बंदे उसके साथ और थे, उनका मुझे नाम नहीं पता उनका क्या नाम है। उसके बाद सर मेरा जो मोबाइल था जेब में, वो भी ले गए निकाल के, जैकेट थे, एक मेरी सोने की छाप थी वो भी ले गए निकाल के। उसके बाद मेरा 26 हज़ार रुपये मेरी जेब में था, मैंने किसी एजेंट को देना था, मेरा वो भी ले गए निकाल के। ये मतलब घर के अंदर हुआ कि घर के बाहर हुआ? घर के बाहर की बात है सर, ये मेरी ज़मीन की बात है। ज़मीन पे इशू चल रहा है? ये ज़मीन पे इशू चल रहा है मेरा। मैं वहाँ पर बैठा था, किसी बंदे के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था कि उधर मैं बात कर रहा था। उसके बाद भी सर मुझे ये धमकियाँ बहुत दिनों से दे रहे थे मेरे आपके। तो काफ़ी सारे लोग होंगे, मोहल्ला होगा? मल्ला सर उधर उस टाइम पे होगा, मगर मुझे मल्ला उधर कोई नहीं था, किसी को पता नहीं है। उसके बाद में मुझे इन्होंने उठाया, मेरी वाइफ आई, मेरी वाइफ को पता चला कि ऐसे इसको मारा हुआ। मुझे मेरी कितनी दूरी पे है आपका घर उस ज़मीन से? सर उधर से मेरा घर कोई कम से कम कोई 10 कदम दूर है। अच्छा। और और खास करके सर ये जो SHO उधमपुर में आया हुआ है, उसके बाद में मेरी वाइफ 27 तारीख से मेरी टांग 3 जगह से तोड़ दी। उस 28 तारीख से मेरी वाइफ उस दिन से घूम रही है, थानों को चक्कर लगा रही है। SHO साहब जो उधमपुर रघुवीर जी है, वो बोलते हैं कि ये बंदा ईटर शीटर है। मैंने इनको पर्चे की कापी दे दी, इन्होंने 3-4 पर्चे मेरे पर लगाए थे। मेरा नाम कागजों पत्र में रशीद अली है। मैंने इनको कई बार मैं इनको कागज दे चुका हूँ। SSP जो पहले थे हीरानगर के, मैंने उनको भी दिए कि सर मुझे बताओ कि मेरा नाम रशीद अली के नाम पे कोई पर्चा है। ये बोलते हैं कि नहीं आपके नाम नहीं है। आज ये बोलते हैं कि अरशाद अली, रशीद अली, सेम कापी। मुझे आइए बोलते रहे कि हमने पैसा ले लिया, तू मुलाजिम बंदा, बैठ पोत का मुलाजिम है, तुझे कोई असर नहीं होगा। हमने गलत नाम पे बोल के हमने 4-5 लाख कमा लिया, डॉक्टर पैसे वाला बंदा है, और आपके खिलाफ पर्चा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में जब जिन बंदों ने पर्चे दिए, जब कोर्ट में आते हैं बाजत बरी हो गया। मैंने बिल्कुल बरी की कापी दे दी। आज ये मेरा पर्चा नहीं ले रहे। कल मेरी मीडिया चैनल वालों को मैंने बुलाया, बड़ी मुश्किल से मेरी वाइफ उनके पैर पकड़ी, उनको लाया, उनको
3 चैनलों ने मेरी खबर की, 3 चैनलों पर ने दबाव करा के बोला ये हिटर शेटर बंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरी वीडियो डिलीट करा दी। आज मैंने आपको बुलाया हुआ है, आज मेरी वाइफ बाज़ार में सुबह से थाने में गई है, उससे कोई नहीं ले रहे। पुलिस वाले बोलते हैं, डिपार्टमेंट के बंदे बोलते हैं, जो बड़े अधिकार बड़े अफसर हैं उनके कान है SHO साहब, और जो छोटे अधिकारी पुलिस को वो भर देते हैं। जो बड़े अफसर हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं बेल्ट फोर्स का मुलाजिम हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बड़े अफसर भी ख़राब हैं। बड़े अफसर अच्छे SSP अभी नहीं आए हैं, मेरे साथ उनका इंतज़ार नहीं हुआ। मगर मेरे पीछे ये जो छड़ी लिस्ट है, मैं बार बार फेस काउंसर ये करता रहा, उधमपुर मीडिया के, जम्मू भी जाके अफसरों को बताता रहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है। सर मेरा गरीब का सोचो, मेरा गरीब का सोचो। मगर किसी भी डिपार्टमेंट ने मेरी नहीं सुनी है। आज मेरे पे वो बात आ गई, जिस बेल्ट फोर्स मुझे अभी कोर्ट पे भरोसा है, जिस कोर्टों में मेरा केस चला, अगर कोर्ट ना हो तो गरीब आदमी नहीं, क्योंकि आज मेरी जो बंदे वो परोची आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, वो बोलते हैं कि हमने पूरा डिपार्टमेंट ख़रीद लिया है, आप जहाँ मर्जी जाओ। आज मेरी वाइफ दिन को गई थी, सुबह मेरी वाइफ यहाँ से गई तो मेरी वाइफ को उन्होंने घेर लिया, रास्ते में घेर लिया, उनको घर को जा रही थी ये अपने रास्ते में, कि तू उसका इलाज क्यों करा रही है, हमने उसका मर्डर करना है, और हमने तेरा भी मर्डर कर देना, तेरे 4 बच्चे उनका भी मर्डर कर देना है। हमने पुलिस को ख़रीद लिया है। मैं ये नहीं कहता कि बड़े अधिकारी को ख़रीदा होगा। जब मैंने परसों से मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, मेरी 3 जगह से टांग टूटी है। अभी तक डिपार्टमेंट बेल्ट फोर्स का मुलाजिम जो वो खुद ये चीज़ बोलते हैं कि नहीं जी ये बंदा जो है ये गलत है, बंदा ये ऐसे है बंदा, जब वही ये चीज़ बोल रहे हैं तो फिर क्या इंसाफ रह गया, फिर गरीबों का क्या इंसाफ रह गया। कहा कि आपको हिस्ट्री शीटर कहा जाता है, क्या ऐसा आपने कर दिया? हिस्ट्री शीटर क्यों हैं आप? मुझे बोलते हैं आप हिटर शीटर, मुझे ये चीज़ बताया कि हिटर शीटर किस बात पे? मैंने कोई ड्रग्स का काम करता हूँ, मुझे बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ मेरी मिसेज को बोलते हैं उसके खिलाफ पर्चा लग गया, किसी औरत के साथ उसने बदतमीजी की हुई है। मैंने कौन सा बदतमीजी की है? दारू जिसने, मैंने आज तक, मेरी 36 साल उम्र होगी, कोई गाँव में जाके किसी को जम्मू से लेके कहीं पूछ सकते हैं, मेरे पास बस भी है, पूछ सकते हैं कि ये बंदा सिगरेट बीड़ी का नशा भी करता है। आज तक मैंने सिगरेट बीड़ी नहीं पी है, और आज बोलते कि हमने इसका GMC से मेडिकल एडवांस करा लिया है, ये इस बंदे ने दारू पी थी। किस चीज़ की मैंने दारू पी है? मेरे मोहल्ले में पूछा जाए, मेरे सरपंच को पूछा जाए, मेरे जहाँ मेरा लाजन है उनको पूछा जाए कि ये बंदा सिगरेट बीड़ी भी पीने वाला आदमी है। आपको हॉस्पिटल किसने लाया था? मेरे को हॉस्पिटल उठा के मेरी वाइफ ने लाया था, पुलिस वाले ने लाया था। वही पुलिस वाले के लिए अभी बात आ रही है कि वही पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल करा के ले, ये मुझे होश नहीं थी, ये तो मेरी वाइफ को पता है। तो हाँ जी, मगर वो पुलिस वाले, वो भी पुलिस वाले के लिए अभी मुझे सुनना आ रहा है कि वो पुलिस वाले मेरा मेडिकल कराने आए थे, जो मेरे पर पर्चा जिस बंदे ने दिया हुआ है, जिस बंदे ने मुझे दिया हुआ है। अभी मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे 4 बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? 15 साल से मेरा केस चल रहा है, कोर्ट में मैंने केस किया होगा, क्या मैंने कोई गलत किया है? मगर मुझे पुलिस के लिए लोग बोलते हैं कि गरीबों को पुलिस बचाती है, मगर पुलिस ही इतना बड़ा पैसा खा के पुलिस ही ये बात मुझे बोल रही है कि तू हिटर शीटर है, तेरे बच्चों को मरा देगा। कि पुलिस ही मेरे परिवार का मर्डर करा रही है। ये आप कैसे बोल सकते हो कि आपका मर्डर करवा देंगे, आपको ये करवा देंगे? पुलिस वाले कैसे बोलेंगे आप? सर मैं पहले गया था, गाड़ी के साथ गया था, बस में, श्रीनगर में बस के साथ गया था मैं, तो पुलिस वालों ने इधर मुझे 7:15 बजे मुझे रात को वीडियो कॉल करते, पुलिस वाले मुझे बोलते तू कहाँ है? मैं बोला सर मैं श्रीनगर में, कहता वीडियो कॉल उठाओ। मैंने वीडियो कॉल उठाई, देखा पुलिस वाले, इन्हीं दिनों की बात है जब आपका ये वो पर्चा दिया होगा इन्होंने, तब उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे बोला तेरे पर तो पर्चा लग गया, तूने औरत के साथ झगड़ा किया। मैं सर मेरी लिगेशन निकालो, मैंने लिगेशन के लिए खुद ट्रेस किया, रिशन कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दिया कि सर मेरी लिगेशन ट्रेस किया, अगर मैं दोषी हूँ मुझे अंदर ठोका जाए। जब मैंने उधर दिया, उधर आसफ भाई वो आता है, वो बोलता है आगे जनाब हमने इसकी लिगेशन ट्रेस करने के लिए दिए हुए, उन्होंने पहले झूठा पर्चा दे दिया मेरे को। पुलिस वाले डिपार्टमेंट के SHO खुद मुझे जब झूठा पर्चा मेरे पर दे दिया, जब मैं श्रीनगर में तो दे दिया, तो आज जब मेरी शर्री कर रहे हैं, मेरी मिसेज परसों से घूम रही है, मेरी मिसेज की लगे आपके खिलाफ, बोलते 1-2 पर्चा दिया है, मगर जिन्होंने दिया वो कोर्ट में मुकर गया। मैं बाजत बरी हूँ उन पर्चों में। वो डॉक्यूमेंट कहाँ है आपका जहाँ पे आप बात? मैंने SSP साहब को दिए हैं, जो पहले SSP थे, आए थे 5 साल पहले, उनको दिए होंगे। 5 साल पहले? हाँ जी, उनको दे दिए। मेरे केस 1-2009 का ख़त्म है, 1-2013 का ख़त्म है, मगर ये बोलते हैं हिटर शीटर है। SHO साहब बोलता है आप हिटर शीटर है, आपके फलाने बंदे ने हिटर शीटर को लिए। किसने हिटर शीटर को लिए? मेरा नाम रशीद अली है, मुझे बताइए, मैं कायदे से लेकर 10वीं तक रशीद अली के नाम के पढ़े। मुझे बोलते हैं कि आपकी फ़ोटो वोटो लगी है थाने में? हाँ जी, फ़ोटो उन्होंने मेरी लगाई है। हाँ जी, मैं जाके जम्मू हाई कोर्ट में वकील किया, मैं सर मेरी फ़ोटो लगा दी है, मुझे ऐसे कर रहे हैं। मेरे जो वकील साहब ने बोला आप जाओ जाके फ़ोटो को स्क्रीनशॉट की फ़ोटो लाओ। मैं फ़ोटो लाने गया, मुझे SHO बोलते हैं ऐसा तू फ़ोटो नहीं खींच सकता, तुझे हम अंदर ठोक देंगे, तेरे पर एक पर्चा और थोड़ी देर के बाद लगने वाला, और तुझे तो गोली बजने वाली है।
तुझे तो गोली बजने वाली, तू फोटो की बात करते हैं। फोटो मुझे ये नहीं खींचने देते। सारे पर्चे कितने हैं आपके खिलाफ, आपको पता है कुछ? 3 पर्चे को मुझे पता है, जिनमें मैं बाजत बरी हुआ हूँ। उसके अलावा जो पर्चे हैं मुझे वो नहीं पता, वो उन्होंने खुद ही पेश किए हैं, चलान खुद ही ख़त्म कर दिए हैं। जिन पर्चों में मैंने पेश हुआ वो मुश्किल कोर्ट में आए, उन्होंने बोला हम इसको जानते नहीं हैं, वो बाजत बरी हो गया मैं। बाकी आज की डेट में SHO साहब बोलता कि हिस्ट्री शीटर, जबकि हिस्ट्री शीटर किस नाम पे है मुझे ये बताओ। मैंने SHO साहब को बोला कि मेरा नाम रशीद अली है, कागज़ों पे है, आप किसी कागज़ में मुझे बताओ। मुझे अफसर बोलते कि आप लाओ कापी, ये मेरी मिसेस है, मेरे 4 बच्चे, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं। मैंने 3-4 बार SHO को जाकर बोला कि सर आप ये झूठे पर्चे दे रहे हैं। मैंने एक कोर्ट में स्टे भी लिया हुआ, कोर्ट में जाके मैंने स्टे लिया हुआ है कि सर झूठी FIR लगाई, मेरी लिगेशन ट्रेस करो। वो भी मेरी FIR ख़त्म नहीं हुई, मगर SHO साहब ने दबा हैं। जब ज़मीन का केस लग रहा है, जब ज़मीन का केस लगा, मुझे DG साहब ने बोला कि प्लीज़ ज़मीन के केस में बेटा नहीं आ सकती। जब DG बड़ा है या ये SHO साहब रघुवीर साहब जी बड़े हैं, ये अभी बोलते हैं तू ज़्यादा करेगा, तेरी बेटी जारमी, मेरी बेटी 11th से पढ़ रही है। पहले इन लोगों ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं बोलिए प्लीज़। आप मेरे को बताइए, जब आपको यहाँ पे एडमिट करवाया गया, पुलिस ने करवाया, फ्लाइंग में आप आए? फ्लाई ने कराया है, मगर आज मुझे ये चीज़ का पता लग रहा है, जो मुझे बुलाने आ रहे हैं, बोला आपके खिलाफ तो पर्चा लगा दिया SHO ने, वो आपके मेडिकल कराने आए थे इसी मामले में? हाँ जी, इसी मामले में। बोलते द्वार से गिरा है, मेरे पैसे भी लेके मेरी 3 जगह से टांग टूटी हुई है। आगे देख लो मेरी टांग टूटी है या नहीं टूटी है। अब क्या आगे, क्या ऑपरेशन हो रहा है इसका? अभी बोलते हैं कि 3 ऑपरेशन हो गए। मेरे 4 बच्चे हैं, वो स्कूल में जाए, मेरी बच्चे 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल में जाए, मेरी मिसेज है वो रास्ते जाती है, उसको पकड़, उसको दर्द देते हैं लोग। वो लोग बोलते हैं कि हम तेरे को मार देंगे, हम तेरे को, तू घर में मत जा। कल से वो घर नहीं गई है, बोलते तेरे बच्चों को भी मार देंगे, तेरे को भी मार देंगे। वो बंदे पैसे वाले बंदे हैं। मैं 15 साल से ये रड़ा रहा हूँ हर डिपार्टमेंट के आगे, पुलिस के आगे, मगर मुझे ये नहीं था यकीन कि मैं बेल्ट फोर्स का मुलाजिम है। बेल्ट फोर्स कभी, मैं 12, 13, 14 साल, वो नौकरी भी मेरी पुलिस ने खा दी। 13 में मैं डिसमिस हो गया, डिसमिस 13 में हुआ। पर्चे उसके बाद लगे, उससे पहले लगे? उससे पहले लगे थे, मगर बरी हो गया मैं उन पर्चों में, एक ही लगा था, मैं बरी हो गया। आज इस पुलिस ने मेरी नौकरी भी खा दी। मैं जो बेल्ट फोर्स के ऊपर मैं जो बशवाद करता था, वही बेल्ट फोर्स मेरे बच्चों का और मेरा कत्ल कराने में आ गए हैं। बाकी मैं, जो सभी अफसर ऐसे नहीं हैं, अच्छे अफसर भी है, हो सकता है बड़े अफसर अधिकारों को नहीं पता होगा। मेरे को बताओ एक बात, अब ये तो चलो आपकी हो गई पुरानी कहानी, आप मेरे को बताओ ये जो चोटें आपको लगी हैं, ये जो 3 जगह आप बोल रहे हो टांग टूटी है, क्या हुआ था, कैसे मारा था आपको? अगर आप कह रहे हो मारा था, अगर आप कह रहे हो कि छत से नहीं गिरा था, आपको मारा गया है, कैसे मारा था? डांग थी, सोटा था, तलवार थी, टोका था, क्या था? ये सर मुझे बेसबॉल से मारा गया। कितने लोग थे? 4 और 5 लोग थे। सबके पास वो था? हाँ जी, 3 बंदों के पास, 4 बंदों के पास, 3 बंदों के पास बेसबॉल था। 2 बंदों ने मुझे पकड़ा, 3 ने, 2 ने मुझे तोड़ी मेरी टांग। एक अरुण गौतम ने बेसबॉल से मेरी टांग तोड़ी, और एक जगदीश नाम का बंदा, 2 बंदों ने मेरे पर ये मेरी टांग तोड़ी हुई है। बाकी पर्चा आपके खिलाफ क्यों लगा? पर्चा मेरे खिलाफ लगा कि वो उन्होंने अपना डिफेंस बनाने के लिए दिया होगा। वो पहले ही मुझे बोल रहे कि SHO को हमने ख़रीदा हुआ है। तो आपने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया? हमने पुलिस को बयान दिया था कि मैंने पहले पुलिस को बयान दिया कि सर ऐसे बात है, तो SHO मेरी बात नहीं सुनता था। SHO पुलिस जब यहाँ पे आपके बयान लेने के लिए आई, आप क्यों मुकरे, आप क्यों नहीं बयान दे रहे उस टाइम पे मेरा दिमाग ही नहीं था, मेरे को सिर पे लगी थी। पुलिस मुझे ये नहीं पता, रात को आई थी, मगर ये बोलते मिसेज आई थी रात को, मगर उसके बाद ये बोले कि हम कल आएंगे सुबह बयान लेने के लिए। आपको चोट लगी थी उसी दिन रात को आए थे? हाँ जी, हाँ जी। मगर आज वो जो कि मुझे रात को होश आई, उसके बाद होश आने के बाद में मुझे पुलिस ने बोला कि मैं आऊँगा, मैं खुद आके तेरे बयान लूँगा, मगर अभी तक पुलिस नहीं आई। आप वाइफ हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सबिया बानो। क्या कुछ हो रहा है इन 2-4 दिनों में, क्या पूरा क्या कहानी है? सर अपनी ज़मीन में बैठे हुए थे, किसी से बात कर रहे थे, और तो पीछे से उन्होंने हमला कर लिया, अरुण गौतम ने और उसके साथियों ने। आपको कैसे पता है? सर हमें नीचे झगड़ा रोली पड़ी है, वो अपने से मार कर चले गए हैं, इसको ख़त्म करके चले गए हैं। हमको किसी ने बुलाया है कि उसको कुछ हुआ है नीचे, हम गए तो हमने इसको उठा के लाया। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, लाइन वाली पुलिस आई है, पुलिस वालों को बताया कि ऐसे ऐसे इसको मारा है। किसने मारा? मैंने, अरुण गौतम ने। में फ़ोन किया आपने? जय सर। थाने में फ़ोन किया? नहीं, उसको जो लाइन में पुलिस आती है उसको, उसमें किया। जय सर। वो आई, उसने इसको उठाया, उन्होंने पुलिस वालों ने हमारे साथ ऑटो में डाला है, उन्होंने थाने में भी फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे इसको चोट लग गई है, इसको थाने में हॉस्पिटल में भेजा है, आप उधर आ जाओ। और उसके बाद पुलिस आई है, उन्होंने हमारे बयान लिए हैं, बोलने लगी कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो हम कल आके इसके बयान। थाने वाले आए थे? थाने वाले आए थे, 2 बंदे, सर नाम नहीं है सही, 2 बंदे आए थे।
तो उसके उन्होंने हमारा फ़ोन नंबर का मोबाइल नंबर भी लिया था। उन्होंने लिखा, आपका बयान लिखा? नहीं सर, नहीं लिखा। उन्होंने बोला कि इसका दिमाग अभी ठीक नहीं है, तो कल हम आके, बेहोश थे सर, तो कल आके हम इसके बयान लेंगे। और सर मैं एक ही लड़की हूँ घर में, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो मेरे पर हर बार धमकी देते हैं, बोलते हैं कि तेरे घर वाले को हम जानू ख़त्म करेंगे और हम ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। कितनी ज़मीन है? 8 कनाल और 13 मरले है जो हमने उस पर थर्ड पार्टी वाले देते हैं, अरुण गुप्ता देते हैं और बाकी इसके साथी देते हैं। थर्ड पार्टी क्यों देगी धमकी? बोलते हैं कि हाँ ऐसे हमें ज़मीन नहीं मिलेगी, हम इसको ख़त्म करेंगे तो हम ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, ऐसे हम नहीं देते हैं उनको ज़मीन। तो वो मेरे को भी एप्लीकेशन लेकर मैं थाने गई थी, सुबह की गई हूँ। तो पहले बोला उन्होंने कि उधमपुर थाने में गई हूँ, पहले उन्होंने बोला कि अभी बैठे नहीं है सर, बैठते हैं तो बाद में आओ। बाद में सर बैठे, कोई आधा घंटा बैठी रही, सर नाम नहीं है मैंने सही। SHO बैठा, मुंशी बैठा? मुंशी के पास गई थी मैंने, हाँ SHO के पास नहीं गई हूँ, मुंशी के पास गई हूँ। तो मुंशी बैठे हैं, मुंशी ने मेरे को, मुंशी ने लिख के दिया दूसरे मुंशी को, अभी तक वो मुंशी बैठा, क्या लिख के दिया? साइन करके दिए कि मुंशी को दे दो। आपकी एप्लीकेशन पे साइन किए उसमें? हाँ सर, जय सर। कहाँ है यही वाली एप्लीकेशन? नहीं उनके पास ही है अभी, जय सर। अच्छा। तो वो बोल रहे हैं कि 10 मिनट बैठो आप अभी, तो मैं आधा घंटा बैठी, अभी तक वो आए हैं नहीं है। तो सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसने पालने हैं वो बताओ मेरे को, मेरे घर में कौन कमाने वाला है? मैंने स्कूल डाले हैं अपने बच्चे, उनको कौन करेगा उनका खर्चा पूरा, उनकी फीस कौन देगा मेरे को बताओ ना। है कहाँ जाना है? मैंने एक लड़की हूँ मैं घर में, मैं इसके पास बैठूंगी, बच्चों के पास बैठूंगी, उनको खाना खिलाऊंगी या इसकी सेवा करूंगी? तो हिस्ट्री शीटर कैसे बन गई? हिस्ट्री शीटर बताओ ना, कोई करते हैं वैसा गलत काम? सर कोई नशा ये नहीं करता है, कोई गुंडेगर्दी ये नहीं करता, कोई किसी का मर्डर इसने नहीं किया, कैसे हिस्ट्री बना दिया इनको? फोटो तो लगा है ना थाने में? फोटो लगाया, कैसे लगाया है वो फोटो? हम उसको जानते, उसकी जानकारी करना चाहते हैं कि इसका फोटो कैसे लगाया है इन्होंने, बस ये जानकारी हमें चाहिए। अगर ये किसी का मर्डर किया है तब भी हमें बताओ कि फलाने बंदे का इसने मर्डर किया है, और जहाँ ये नशा करता है तब भी हमें बताओ कि इसका हमने नशा किया था, हमने इसको पकड़ा है कि ये नशा करने वाला आदमी है। या 420 वाला बंदा है तो हम आमीन कर लेंगे, मंजूर कर लेंगे सर। ऐसे कैसे इसको इंटरशीटर बना दिया? जिसने 100 कत्ल किया है उनको इंटरशीटर नहीं बना तो इसको कैसे बना देते हैं? और घर में बैठा हुआ झूठे इल्ज़ाम लगा लेते हैं, झूठे फ्रेम करके इसके पर्चा दे देती है। 2 मिनट में पुलिस आ जाती है, कभी दिन को आ जाती है, कभी रात को आ जाती है। तो जब हम 3 दिन हो गए, हमारे पास क्यों नहीं पुलिस आती है? मैं मीडियम वालों को वो बोलते हैं, अरुण गुप्ता बोलता है कि मैंने मीडियम वाले भी खरीद लिए है, मैंने थाना भी खरीद लिया, मैंने सभी, मेरे पास, मेरी किसी के पास तो सुनाई नहीं है सर, मेरी आपके पास तो सुनाई है, मेरी आपके पास अर्ज़ है, ये मेरी अर्ज़ आपने मंजूर करनी है। चलो जी, ये जो कंसर्न मुंशी जी के पास जिनका जहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट दी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है? हेलो हेलो, हाँ जी जनाब, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से, अरफाज डैंग। ये जो कंप्लेंट आपके पास आई है ना, ये रशीद अली वाली, किसकी? रशीद अली वाली, ये साबिया बेगम ने दी है आपको? हाँ जी, हेलो, फ़ोन काट दिया है। चले हम कोशिश करते हैं हमारी बात जो है कंसर्न जो SHO हैं उनसे हो सके। मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में मौजूद हूँ। हाँ, यहाँ पे सर ये रशीद अली साहब ने बुलाया था हमें यहाँ पे ना, ये कह रहे हैं कि हमारी कंप्लेंट हमने दी है, ये इनकी वाइफ के द्वारा दे के आए हैं। मेरी बात सुन लीजिए पहले। जी जी, ठीक है, आप पहले ध्यान से सुनना। ये 3 दिन पहले का मसला है, 4 दिन का। जी जी, ठीक है, ये वहाँ पे कोई आदमी है, नाम मुझे पता नहीं है, उसने FIR दी, उसके घर घुसता है रात दिन को दारू पी के। ठीक है, उसकी बीवी को पकड़ने की कोशिश करता है, वो पीछे लगते हैं, आगे की दीवार से वहाँ गिर जाता है। ठीक है, गिर जाने के बाद बेहोश होता है, तो ऊपर दीवार से किसी टांग को लग जाती है। हमारी पुलिस पार्टी वहाँ पहुंचती, ऑटो में चला जाता है। ठीक है, जी जी, ऑटो में चला जाता स्टेटमेंट नहीं देता है, नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट आता है। इसे ये कहता है मुझे कुछ पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं है। और उस दिन सेम दिन का डॉक्टर ने लिख दिया है कंज्यूम लिक्विड, मेरे पास डॉक्टर पड़ा हुआ है। जी जी, ठीक है, डॉक्टर पड़ा हुआ है जिसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ है शराब पी हुई। मोरओवर उस टाइम का पिक्चर है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वो भी सेंड कर देता हूँ। जी जी जी। और ये हिस्ट्री शीट रहा था पुलिस स्टेशन, 8 पर्चे ऑलरेडी पेंडिंग इसके खिलाफ। 8 पर्चे आप चेक कर सकते हैं। हाँ, 6 पर्चे हैं इसके खिलाफ, 6 पर्चे इसके खिलाफ पेंडिंग है, मतलब चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ क्या अभी रिकॉर्ड है। और हिस्ट्री शीटर है, वो बात नहीं है, हिस्ट्री शीटर को लग सकती है, बट उस दिन का ऐसा मैटर नहीं हुआ जो ये बता रहा है। जी 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 जी।
ये कल लोकल मीडिया ने भी करी थी, फिर मैं उनको बताई थी बात, सर उन्होंने डिलीट करी वीडियो। प्लीज देख लेना, ये अदर पार्ट भी वेरीफाई कर लो आप। क्योंकि एक पक्ष अगर हम सुन रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है दूसरा पक्ष भी सुनना। अभी दूसरा पक्ष मैं आपको सुना रहा हूँ, जी जी ये पक्ष है। जी 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 हाँ। चले, शुक्रिया। उसके लिए आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए होगा तो आप मेरे से रिकॉर्ड ले सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी जी शुक्रिया सर, बात करते हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं आपको, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो आप। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया। देखा आपने? नहीं मैंने तो देखा, लेकिन अब पावर तो उन्हीं के पास है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मगर आप गए उनके घर में? मैं उनके घर में सर बिल्कुल गया ही नहीं। मैं अपनी ज़मीन में बैठा था, उनके घर में गया नहीं। मेरे को पीछे से उन्होंने आगे बाहर किया है, मेरा मोबाइल ले गए हैं। मेरा मोबाइल पर उन्होंने बोलते कि हमने तो मोबाइल लेके उन्होंने वीडियो बनाई होगी। उन्होंने एसएचओ को पैसे, वो पहले ही बोल रहे हमने एसएचओ खरीदा हुआ है, एसएचओ इसके लिए बयान दे रहा है। अगर मैं उनके घर में गया हूँ और तो मुझे घर में गया हूँ तो फिर मेरे को घर में, जब ऑटो में मुझे घर में गया, 3 जगह मेरी टांग टूटी हुई है। ऑटो वालों ने मुझे, पुलिस वालों ने बिठाया हुआ है। आज ये बोल रहे कि ऑटो में चले गए, ऑटो वालों ने मुझे पुलिस वालों ने बिठाया हुआ है। अगर मैंने शराब पी तो मेरा मेडिकल क्यों इन्होंने कराया? ये बोलते हैं कि शराब पीता है। मेरे मोहल्ले में बयान लिया जाता है मैं शराब का, मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीता हूँ। मैं ना घर में गया हूँ किसी के, ना घर में जाने की, ना मैं गया हूँ। मेरा फ़ोन और गुंठी उन्होंने मुझे, मैं बैठा था द्वार के ऊपर, द्वार पर उन्होंने मेरे को मारा है। और पुलिस और ये इल्ज़ाम जो बना रहा है, ये एसएचओ साहब की पूरी इसमें साजिश है। इस वजह से बाकी सर कुल मिला के ये है कि ये तो क्लियर हो रहा है कि एसएचओ साहब उनके साथ मिला हुआ है। बाकी हो सकता है एसएसपी साहब को नहीं पता होगा। रही बात, ये बोलते कि ईटर शीटर है, ईटर शीटर है तो मुझे पता है कि ईटर शीटर, ये बोल रहे कि 5-6 पुराना आपके पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपने वहाँ पे उनके घर में आप गए? मैं बिल्कुल नहीं सर उनके घर में गया। मैं अपनी ज़मीन, जिस ज़मीन में केस लगा हुआ है उस ज़मीन में था मैं। अगर मैं उनके घर में होता तो उन्होंने मुझे बंद करना चाहिए था ना। फिर वो 5-6 बंदे हैं, मैं अकेला आदमी, फिर मुझे बंद क्यों नहीं किया? उन्होंने बंद करना था, उन्होंने अंदर बंद करना था। वो बोल रहे थे कि कमरे में गया था, ये उनका कहना ये है ना, कमरे के। फिर उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? वो 5-7 बंदे थे, मैं अकेला बंदा था। मैं अपनी ज़मीन में बैठा था, क्लियर कट है। उन्होंने मुझे उसके बाद मारने के बाद टांग टूंग तोड़ के, 2 टांग भी तोड़ दी, पसली भी तोड़ दी, सिर में मार के रोड में फेंक दिया। वो कह रहे हैं आप भागे और वहाँ से गिरे, जिससे जब मेरी टांग 3 जगह से टूटी है, जो 3 जगह से टांग टूटी है, झूठ खरीद गई है। टूटी टांग आपकी गिरने से है? नहीं सर, गिरने से नहीं गिरी है। गिरने से टांग टूटती तो वो नीचे दीवार थी, मैंने उधर पड़ा, मैंने नीचे चले जाना था। मैंने नीचे नाला है, उधर कम से कम उधर से 50-60 फुट नाला है जिस दीवार पे मैं बैठा था। फिर मैंने नीचे जाना था नाले में, फिर मैं नाले से कैसे आना था? मैंने जब 3 जगह से टांग टूट गई, फिर मैं नाले में कैसे जाना था? ये तो राजनीति है इनके। बहुत देर से एसएचओ मेरे पीछे पड़ा हुआ, आज से नहीं पड़ा है। ये एसएचओ जब से आया, इस बंदे ने मेरे पर 2 पर्चे दे दिए, सारे दर्द झूठे। जबकि मैं रामपुर में, मेरी लिगेशन मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ सैपर पे। ये जो मारपीट का आप बोल रहे हो, कोई प्रॉपर्टी डीलर कौन है? वो अरुण गौतम है, उसका नाम कोई ज़मीन नहीं है। वो बोलते मारा आपको? हाँ जी, उसने मारा मुझे, और उसके साथ एक जगदीश नाम का बंदा, उसी ने आपके खिलाफ पर्चा लगवाया? उसी ने मेरे खिलाफ, जगदीश नाम का, उसी का घर है वहाँ पे? हाँ उसका घर है उधर, और उसके नाम एक जगदीश नाम का कोई बंदा है। वो बोलते घर के पास आपको मारा गया? हाँ जी, उसके घर के पास नहीं मारा गया, मेरे को मेरी ज़मीन में मारा गया। उसके घर की दीवार लगती है ना वहाँ पे? उसके घर की दीवार दूर पीछे है, उस नंबर पे उसकी कोई दीवार नहीं है, उस ज़मीन की उसका नाम कोई रजिस्ट्री नहीं है। जो आपके खिलाफ लगा है वो उसी ने लगवाया है? वो उसी ने लगवाया है उसको। आप उसके साथ कोई बंदा, कोई उसने उसके बंदे को खड़ा किया, ये लगा रहे, ये तब से लगा रहे जब से मैं केस कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी को आगे करते हैं, किसी लेडीज़ को आगे कर देते हैं। जब कोर्ट में बारी आती है चलान की तो वो पार्टी मुकर जाती है, हम इसको जानते नहीं है। ये इनका राब्ता जब से मैंने केस किया होगा। जिस पे आरोप लगा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है सारे पक्ष जो है वो सामने रखना, और हमारी कोशिश रहेगी उनसे भी हमारी बातचीत हो सके, और उनका इस पे क्या कहना है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 अरुण जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जनाब मैं अरफाज जैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। हाँ जी हाँ जी। मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ जीएमसी उधमपुर में ना, हॉस्पिटल में। यहाँ पे मेरे को बुलाया था रशीद अली ने। हाँ जी हाँ जी। तो ये बोल रहे हैं कि आपने और आपके साथियों ने जो इनके साथ मारपीट की है, इनकी टांग शांग तोड़ दिया। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दोनों पक्ष जो है वो सामने रखना, ना कि एक साइड सुन के चले जाना। इसीलिए मैंने आपको कॉल लगाया है कि इसमें क्या सच्चाई है, आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई ये है सर कि क्या बोलते हैं, ये बंदा जो इरशाद अली फौजी बोलते हैं ना अपने आप को, जी जी, इसके उधमपुर में, हाँ इसका उधमपुर में कोई भी मीडिया ना, कोई भी मीडिया वाला इसकी कवरेज नहीं ले रहा है, क्योंकि ये ब्लैकमेलर बंदा है। ठीक है, आप जाके पुलिस डिपार्टमेंट में, थाने में जाके इसके बारे में पहले वेरीफाई कीजिए। मैं बोलता हूँ आपका खबर लगाना आपका काम है,
आप लगाइए खबर, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है। बट एक काम आपका ये भी बनता है कि आप एक बार वेरीफाई तो करें कि हम वाकई ये बंदा सच्ची खबर दे रहा है या गलत खबर दे रहा है, या गुमराह कर रहा है लोगों को और मीडिया को भी। अरुण जी, हमारा काम है दिखाना। सर, सच और झूठ दिखाना भी आपका एक फर्ज सच और बनता है ना। झूठ हमारा काम नहीं है, हमारा काम दिखाना है। सच झूठ के लिए एजेंसीज बैठी हुई है, वो अपना काम वो अपना काम कर रही हैं। हम देखो, हमारे पास कोई भी आ सकता है अपनी बात रखने के लिए। मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं इसकी लड़ाई हुई है किसी से, ये नाम कभी किसी का लेता है, कभी किसी का लेता है, कभी मेरा लेता है, कभी और बंदों का लेता है। ये सोचता है जितने ज्यादा बंदे इन्वॉल्व करूंगा तो कल को उन्हीं को ब्लैकमेल करूंगा। जी जी, समझ रहे हो ना, इसका मेन इसका काम ही यही है, ये प्रोफेशनल है इस चीज में। नहीं, परसों कब हुआ झगड़ा आपका? परसों जो झगड़ा हुआ उसमें आप थे क्या वहाँ पे? मैं था ही नहीं सर, मैं मेरी लोकेशन ट्रेस करवा के मैं तो बोलता हूँ कि मेरी लोकेशन देख लो। अच्छा, हाँ जी। तो आप मतलब ये जो पुलिस ने सर इसके खिलाफ पुलिस ने पर्चा लगाया है, और पुलिस ने सब कुछ वेरीफाई करके ही फिर इसके खिलाफ पर्चा। ये किसी की प्रॉपर्टी के अंदर घुसा है नशा करके, अच्छा, ठीक है। फिर वहां से जब उन लोगों ने अपने आप को डिफेंड किया है तो ये वहां से भागा है, फिर वहां से ऊपर से दीवार के ऊपर से गिरा है नीचे। जी जी जी, ठीक है। फिर इसकी टांग टूटी है, पता नहीं क्या टूटा है, अब सच बोलता है झूठ बोलता है, क्या बोलता है ये इसको पता होगा। बट ये बंदा है ब्लैक लिस्टेड बंदा है पूरे उधमपुर में। आप इसका वेरीफाई कर लो, उसके बाद आप जितनी मर्जी न्यूज चलाओ, इसकी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये नाम कि मैं तेरे को लेकर भाग जाऊंगा तो क्या बोल रहा है? हाँ जी, आप बोल रहे थे कि मैंने इसको मारना है, इसको खत्म करना है, तो जमीन पर तेरे को मैं कहीं बता दूंगा। किसको? आप कौन बोल रहे हो? मैं इनकी वाइफ को बोल रही हूँ, और कौन बोल रही हूँ? तो कब धमकी दे रहा है? मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। चलो आप जाने के खुद जानोगे, सभी को जानेंगे। चले अरुण जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा फर्ज बनता है, देखो हमारा फर्ज बनता है कि सबका, अगर इन्होंने आपका नाम लिया, मेरा फर्ज बनता था आपसे भी, क्योंकि आपने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात रखी। मैं ना इनकी साइड में ना आपकी साइड में, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, मोटिव नहीं है। मेरा काम दिखाना है, वो मैंने अपना काम किया। मेरे पुलिस से भी मेरी बात हो रखी है, SHO साहब से मैंने उनका भी वर्जन ले लिया है। तो आगे एजेंसीज का काम है, उसमें वो क्या करती है क्या नहीं है, जमीन का क्या इशू है, हमारा काम दिखाना है। इसके ऊपर FIR लगी है इसी मैटर में, जिस मैटर में ये लेटा है ना हॉस्पिटल में, इस मैटर में इसके ऊपर अभी करंट FIR लगी है। वो बताया SHO साहब ने बताया, बिल्कुल। हाँ, ये इसके ऊपर इसी मैटर में FIR लगी, और ये पुलिस के डर से बैठा हुआ है उधर हॉस्पिटल में। जी जी, ये कह रहे हैं 3 ऑपरेशन होने 3 महीने के बाद। हाँ जी, ये कह रहे हैं मेरे 3 ऑपरेशन होने 3 महीने के बाद। और सर इसके पता नहीं 10 होने हो, इसकी सच्चाई वो कौन जानता है कि होने नहीं होने। हमारा पता नहीं इसने पता नहीं क्या कहाँ जाके क्या किया है और क्या बता रहा है। जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। हमारा जो काम था वो हमने पूरा करना है। हाँ, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए, चलें जी, ये जिन पे इन्होंने आरोप लगाए और अपर पुलिस मौके ते दिखा जा, और बाद इन्हें मिगी मारने बाद मेरे कपड़े पाड़े। मैं उन्हें कपड़े बिच गया, थाने गया, मैं मुंशी भी सुनाया, साहब भी सुनाया, भाई ऐसे कोई बंदा, एक फौजी नाम का बंदा, अरशाद अली उन्होंने नाम है। सारे लोकें गी, अगर मेरा झूठ है तो पूरे इतने पुछी सकते कि कनेहा गंदा बंदा, थाने च भी नेड़े रिकार्ड चला दे, इन्ना अच्छा और गंदा बंदा, अद तू ज़्यादा गंदा है। सर ये खबर जमीनी मसला, तो कोई जमीन खरीदी लेंगे, कितने कनाल जमीन है थोड़ी? देखो मेरी शक्ल देखो, मैं तो एक दिहाड़ीदार बंदा, पेंटर का काम करना, कुछ भी पुछ लो, संदरानी जी पुछ लो कि मैं एक सिटी में जमीन खरीदी सकना, या मैं इतने कमरा बनाई सकना। तुस आपूं लोग दिखते कि दिहाड़ीदार पेंटर बंदा मैं, और मेरे निक्के निक्के जगत न, एक मेरा मुड़ा कॉलेज पढ़ा था, तो एक मुड़ा मेरा लिया है पढ़ाई करी दा, ठीक है, वो घर गया होंदा। तो तुस सनाओ कि सिटी में कोई जमीन खरीदी सकने अस? जो साढ़े को इन्ना औकात है साड़ी क्या सिटी च जमीन खरीदी है, जमीन कुसै दी, मैं तो किराया पर रौह्ना होना। जमीन तो कोई लैना देनी ना, जमीन कन्नै कोई लैना देना नहीं, उसने कोई लैना देना हा, तो उसने मेरे ने गल करनी, वो डायरेक्ट आनी है मिगी अंदर आनी मारा भैया, मेरे कपड़े पाड़ उड़े, और इन्हें बदतमीजी की उसने हद तू ज़्यादा, और मेरे कन्नै करता ठीक, मेरी लाड़ी कन्नै भी बदतमीजी की, उसी भी चंड मारी उन्हें, और ये झूठी। क्या तुसें काउंटर पर्चा कराया था? असें पर्चा मैं उस टाइम गया तो एह् नट्ठी आ, मैं उस टाइम गया, मैं पर्चा कटाया जाइए, मैं मुंशी साहब की सुनाया भाई इन्हें कोई बंदा, उन्होंने फौजी नाम है, अरशाद अली भी नाम है, और ठीक है कि मिगी उन्हें मारिया, कपड़े भी दसे, मैं मौके के कपड़े भी दसे उन्हें, मैं साहब की भी दसे, ऐसा नहीं है कि SHO साहब की भी दसे। मैं कहा सर ऐसी गल है, और मेरे मुँह पर निशान है, हूँ 3-4 दिन मेरा नाम जगदीश राज है, तो मैं एक सदराने का रौहने वाला बंदा, मैं तो जगह नहीं रौह्ना होना, किराया पर रौह्ना होना। तो ये जी तुस खबर सुना दे रशाद अली दी कि भी सारे बंदे दे नाम लैंदा, कुसै दा गौतम दा, कदे कुसै दा लैंदा, कदे कुसै दा लैंदा, उस चीज़ का मिगी पता नहीं, ये की झूठा नाम लैंदा या की लैंदा, इस चीज़ का कोई पता नहीं। एक ब्लैकमेलर और एक ऐसा बंदा
ऐसे ऐसे नशे करिए सारे बंदे कन्नै लड़ाई लांदा। मैं नहीं आखड़ा कि मेरे कन्नै भी लांदा, बाकी आह्ले कन्नै भी लांदा, हर बंदे कन्नै बदतमीजी की गल करदा। और थोड़े दिनों बाद केह् करदा, कोई ड्रामा करदा, जंग बनदा, बांह बनदा, लत्त बनदा, तो बाद थाने जंदा उठी, हस्पताल जंदा उठी, प्लस्तर कराउना, पट्टियां कराउनियां, आखना महाराज पता नहीं झूठियां करांदा सच्चियां करांदा, चीज़ का पता नहीं, लेकिन यह है कि पट्टियां शट्टियां कराइए महाराज लोकें मैंटे ठाने जंदा उठी, परचा लगी जंदा। 416 के उपर परचा नहीं ठाने होना लगे दा। और पुलिस वाले भी इस चीज़ की जान देन। मेरा नाम जगदीश राज, मेरा नाम लिया था कि भाई उस बंदे ने मिगी मारिया, और उस बंदे ने मेरे लिए आखदा, गौतम होंदे लिए आखदा, गौतम और 1 to 2 बजे के लड़ाई होती, गौतम और दे घर गै नहीं है। मैं उहदे बाद विच जिसलै लड़ाई होने के बाद विच भी आया, और मैं रौला शौला पाया, मेरे घर जाइए इन्हें मिगी मारिया, और घर गया बदतमीजी की, मैं रोटी खा रहा, उसके बाद इन्हें बदतमीजी की, लाड़ी कन्नै की, उत्थां नठिया है। उसके बाद इत्थे एक गेट लगे दा, गेटे की ताला लगे दा अग्गें, उत्थां नस्सना लग्या, वो गेटे पर टपोया नहीं, इन्हें बड़ा जबरदस्त कोई नशा किया था, साइड पर गेट टप्पना लग्या, तो उधर का थल्ले डिग्गी है डंगे भरा, कोई 10 फुट के हाइट थी डंगे की, थल्ले पत्थर पेदे उहदे पर, थल्ले एक पानी वाली पाइप भी है जनाब, दिखा जा उत्थे अजे झूठे ड्रामे करता, मेरी भी लत्त भज्जी, जाऊँ आखदा कि अपनी लत्त भन्न उड़दा हा, ड्रामा कर उड़दा, बांह भन्न उड़दा हा, ते मारे मिगी भी करो पट्टी। असें झूठ होंदा नहीं, अस एक सीधे साधे बंदे न, मैं कला कला बंदा ते ना झूठ होंदा। और इस बंदे का असें इन्ना खतरा, इस असें ते मिगी ते है गया कि मेरा तो झूठा नाम लिया, अस जगदीश राज ने मिगी मारिया, ठीक है, मेरा तो खतरा, और बाकी आह्लें भी बड़ा खतरा सी, ग्रां आह्लें भी जेह्के म्हल्ले च रौंह्दे उ'नें भी कोई जनाब पुच्छी सकदे, और ये भी कोई पुच्छी सकदे कि मेरी जगह है कि नहीं है, मेरी जगह है कि नहीं है, मेरा जगह कन्नै कोई लीजा दीजा है ही नहीं, जगह गई है इधर, मेरी जगह गै नहीं है इधर। तो वो आखदा मेरा केस चला थोड़े कन्नै, महाराज मेरा कन्नै कोई मतलब दिक्खो, उसी अस आखो कागज लिया कोर्ट दे, जगदीश राज दे नां दे काकल होने, अगर नुहाड़ा मेरा केस चला दा तो जगदीश राज के नां दे काकल होने ना, वो प्रूफ दिया जगदीश राज के नां दा महाराज कि भाई ये मेरा जगदीश राज कन्नै मेरा केस चला दा, ठीक है, तो आऊँ अगर उत्थे किश बना जां किश रवा ना, मैं एक किराएदार बंदा, मेरा नाम जगदीश राज होता, तुसें भी पहले न्यूज़ में दस्से दा कि जगदीश राज, तुसीं ये चीज़ आखे जा के कागज लिया जगदीश राज के नां दे, केह्ड़े तेरे केस चला दे। मैं एक किराएदार बंदा, और पूरे ग्रां ने भी पुछ लो, 5 साल तो उत्थे मैं किराएदार हाँ। अगर उन्हें कोई लड़ाई करनी, उन्हें मेरे घर आना, मिगी इ'यां पुच्छना, उन्हें कपड़े फाड़े मारिया, और मेरी तुंदा कोई लैन देन नहीं है बिच, मेरा कोई लैन देन है नहीं ये बिच। तो भी मारने जरिए घेरिया, फिर हाँ जी मारने जरिए घेरिया, फिर मारने का जरिया है कि मैं अंदर लेटदा, उन्हें कोई नशा कीता हा, फिर नशे हालत है, बड़ा नशे दी हालत च हा, वो सीधा अंदर आया, मेरी घर वाली रुट्टी बना दी ही, तो उन्हें मेरे कपड़े कुपड़े फाड़े तो नस्सना लगा। हूँ इस एक चीज़ न्यूज़ में वो सुना रहा, मैं सुनिया कि गौतम ने मारिया, गौतम उस टाइम च घर ही नहीं हाँ, उसके बाद मैं रौला भी पाया, पूरा ग्रां वाले कोई बंदा छड़काने भी नहीं आया, वो नठिया उत्थां नठिया। और इत्थे एक गेट है, उसी तुस दिक्खी सकदे, और पुलिस दिक्खी सकदी, पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन दा अग्गें मैं अपील करना, झूठा है बंदे दा ते इन्ना गद्दा है बंदा, और एह्दा तुस दिक्खी सकदे कि किन्ने इन्हाड़े करैक्टर न, पिच्छे भी ते तुसेंगी पता गै, लेकिन अगड़े भी तुस दिक्खी सकदे, जिस जगह च डिग्गे दा वो भी तुस दिक्खी सकदे, थल्लै पाइप है, उत्थे पत्थर पेदे, तो उत्थे पत्थरें पर डंगे भरा डिग्गी दा, उप्पर उस टपोया नहीं कि गेटे जंदरा लगे दा हा, ऑलरेडी तुस मौके दा अज भी दिक्खी सकदे, उस टाइम भी दिक्खी सकदे कि गेटे की जंदरा लगे दा, उस गेटे पर टपाउंदा नहीं, शैल उच्चा गेट है, उत्थां थल्लै डिग्गी जा, मैं उप्पर आया वापस, भी ओह्दे बाद डिग्गे थल्लै, मैं उसी किश नहीं आखेआ, मैं छूता नहीं, मैं उत्थां सिद्धा गया थाने, मैं उसी आखेआ इसी आखने का कोई फायदा नहीं है, थाने गया, मैं SHO साहब गी सनाया, मुंशी साहब गी सनाया, तो मैं उसके बाद पर्चा लाया उसके खिलाफ कि भाई ये मिगी मारे, और मिगी भी मारे, और मेरी घर वाली भी उसने लेडीज भी हत्थ चुके उन्हें, हाँ थप्पड़ मारे उसने, घर वाली मेरी थप्पड़ मारे, उसी बदतमीजी की, गंदियां गाली कड्डियां, और वो पिंडा शे हालात च डंगे दे थल्ले डिग्गी आ। हूँ मिगी इस चीज़ का पता नहीं है कि वो बाद आऊँ तो दूए रस्ते गया उठी ठाने, वो इधर गया इधर गया, हूँ ये पता नहीं कि केह् कीता उसने केह् नहीं कीता, जां लत्त कि'यां क्रैक की, जगह उन्होंने शुरू के ड्रामे कोई अज दे नहीं हैं, सारा ग्रां वैसे है कि सारे आस्ते दुखी करी रखदा, और थाने उन्होंने पहले भी पर्चे लगे थे, अगर नहीं है तो थाने मौके का बंदा दिखे जाता। और पुलिस विभाग पे जिस तरह से हमने बातचीत की है, और इन्होंने भी अपनी बात रखी है, क्या कुछ पूरा मामला है, वो जो कार्रवाई होगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही जो पूरा जो सच है वो सामने निकल के आएगा। हमारा जो काम है, हमारा जो फ़र्ज़ है वो हमने निभाना है, हमारा काम दिखाना है, वो हम दिखाते रहेंगे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।